सो गाइज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग के चैप्टर 22 को। सो फ्रेंड्स, एपिसोड की शुरुआत में हमें जिन्हो दिखाई देता है जो चौंका हुआ था। जिन्हो कहता है, क्या ये एक ई रैंक हंटर है? तभी जिन्हू उस बीस्ट को मारने लगता है। जिन्हू डैगर से बार बार उस बीस्ट पर अटैक कर रहा था। जिन्हू कहता है, इसकी बाहरी खाल बहुत मजबूत है। अगर मुझे इस बीस्ट को हराना है तो मुझे और भी फोर्स का यूज करना होगा। तभी वो बीस्ट जिन्वू पर हमला कर देता है। जिन्वू कूदकर उससे बच जाता है। जिन्वू कहता है, इधर कोई भी छुपने की जगह नहीं है। इस बीस्ट के 8 पैर हैं और इसकी पावर भी इतनी है कि एक ही बार में बड़े से बड़े पत्थर भी टुकड़ों में कर दे। मुझे इस बीस्ट के बिल्कुल करीब जाना होगा अटैक करने के लिए। तभी जिनो कहता है, ये आदमी कौन है? क्या ये एक ई रैंक हंटर है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं श्योर हूँ कि एसोसिएशन में इसकी रैंक ई है, पर ये इतनी तेज कैसे मूव कर सकता है? क्या इसने एसोसिएशन को गलत रैंक बताई है? तभी जिनो मन में सोचता है कि कुछ रेयर हंटर होते हैं जो अपने मैजिक को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो वो अपनी रैंक भी कम कर सकते हैं। जो हंटर अपनी रैंक किसी वजह से कम करते हैं उन्हें ही फॉल्स रैंकर्स कहा जाता है। तभी जिनो कहता है, प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर फॉल्स रैंकर्स साइकोपैथ्स होते हैं जो मजे के लिए मर्डर करते हैं। तभी एक स्लैश की आवाज आती है और वो चीज देखकर जिनो घबरा जाता है। जिनो मन में कहता है, मैंने यहाँ आने का डिसीजन क्यों लिया? फादर, मैं इस आदमी के सामने कितने ही मिनट टिक पाऊंगा? शायद 5। तभी जिन्वू मन में कहता है, मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। मेरी एनर्जी खत्म हो रही है, पर मैं इस बीस्ट को डैमेज देने में कामयाब रहा। तभी जिन्वू फिर कहता है कि जितनी मेरी फैटीग बढ़ेगी उतना ही मैं स्लो हो जाऊंगा। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे इसे जल्दी ही मारना होगा। मेरे पास एक ही चांस है इस बीस्ट को हराने का, वो है मेरे डैगर की एबिलिटीज़। मुझे इस डैगर की एबिलिटीज़ को यूज़ करना होगा। बीस्ट के सबसे वीकेस्ट पार्ट को टारगेट बनाना हर हंटर के लिए कॉमन है। हर बीस्ट का सबसे वीक पॉइंट उसका हेड ही होता है। मैं इसके हेड के भी वीकेस्ट पार्ट की तरफ हमला करूंगा, उसकी आंखों में। तभी वो बीस्ट अपने मुंह से हरे लिक्विड से हमला करता है। जिन्वू कहता है, लिक्विड एसिड! इसने अपना ट्रम्प कार्ड छुपा के रखा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इसके सामने टिक नहीं पाऊंगा। मैं इस बीस्ट को आसानी में नहीं ले सकता। ये बीस्ट मुझसे एक कदम आगे चल रहा है। मुझे फास्ट मूव करना होगा, मुझे बहुत फास्ट मूव करना होगा, जिससे उसके और मेरे बीच डिस्टेंस कम हो सके। तभी जिन्वू भागते हुए कहता है, थोड़ा और तेज। तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि आपकी स्पीड स्किल एक्टिवेट हो चुकी है। आपकी स्पीड 30% तक बढ़ गई है। तभी जिन्वू फिर से एक अटैक करता है और वो बीस्ट उसे डॉज कर देता है। जिन्वू कहता है, ये अभी भी मेरे अटैक को डॉज कर सकता है। मुझे जल्द से जल्द इसे ख़त्म करना होगा, पर मुझे उस पर हिट करने का कोई चांस ही नहीं मिल रहा। तभी जिन्वू की फैटीग 61 हो जाती है। सो गाइज, अगर जिन्वू की फैटीग 100 हो गई तो वो कमज़ोर हो जाएगा बिल्कुल ही। जिन्वू कहता है, थोड़ा और तेज। तभी दूसरी साइड से जिनो कहता है, ये कितना फास्ट है, पर इसकी एनर्जी खत्म हो रही है। अब ये क्या करेगा? तभी जिन्वू उछल के उस बीस्ट को मारने जाता है। तभी वो बीस्ट अपने एक हाथ से जिन्वू को मारता है और जिन्वू दूर जा गिरता है। तभी वो बीस्ट फिर जिन्वू पर अटैक करता है। तभी जिन्वू को याद आता है कि उसके पास स्टेटस रिकवरी है। जिन्वू उसका इस्तेमाल करता है और बीस्ट के करीब आते ही वो तेजी से उसकी आंखों में डैगर से हमला कर देता है। तभी उस बीस्ट की आंखों में से पीला लिक्विड बाहर आने लगता है। तभी जिन्वू के डैगर की स्किल एक्टिवेट हो जाती है और जिन्वू उस बीस्ट के चीथड़े उड़ा देता है, जिससे उस बीस्ट के सर में से पीला लिक्विड निकलने लगता है। तभी एक मैसेज आता है कि आपने पोर्टल के बॉस को हरा दिया है। तभी जिन्वू पर लेवल अप का नोटिफिकेशन आने लगता है। तभी जिन्वू कहता है, अगर वो पोर्शन नहीं होता तो मैं क्या करता? तभी जिनो चौंकते हुए कहता है, इसने सच में बॉस को हरा दिया, वो भी अकेले। अब इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये फॉल्स हंटर है। तभी जिन्वू उस बीस्ट में से क्रिस्टल निकाल लेता है। तभी जिनो बैग उठाते हुए जिन्वू से कहता है, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एसेंस स्टोन कलेक्ट करूं सर?
जिन्वू मन में कहता है सर। तभी जिनो फिर कहता है आपको प्यास लगी होगी सर, ये लीजिए पानी पी लीजिए। तभी जिनो एसेंस स्टोन कलेक्ट करने लगता है। जिन्वू फिर मन में कहता है ये अचानक ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। जिन्वू कहता है शायद मैंने इसकी जान बचाई है इसीलिए ये ऐसा कर रहा है। तभी एक बूम की आवाज आती है और गेट के पास कुछ शैडो दिखने लगती है। तभी हमें जिन्वू के स्टैट दिखाई देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था सोलो लेवलिंग का चैप्टर 22। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।